नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के सतना शहर के अंदर के एक छोटे से गांव में दो पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था उदय और एक का नाम था गुड्डू। ये दोनों की ना बहुत बचपन की आदत थी। मतलब 12-13 साल की उम्र से इन लोगों ने एक आदत बांध के रखे थे कि अपने घर से अपने अपने खेत तक बिल्कुल साथ में जाते थे और साथ में अपने खेत में हल चलाया करते थे। मतलब ये उदय का खेत है, ये गुड्डू का खेत है। दोनों की आपस में दोस्ती तो थी ही साथ इनके परिवारों में भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। साथ ही साथ जो उदय के मामा जी थे वो बिल्कुल इनके साथ, क्या मतलब समझ लो, ये अपने उदय का घर है और एकदम पीछे लगा हुआ उनके मामा का घर था। इनके मामा जी ना अविवाहित थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो अब अपनी बहन के परिवार के साथ आसपास ही रहते थे ताकि वो अपने अकेलेपन को ख़त्म कर सके। अच्छा चल रहा था, मतलब किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये दोनों जो लड़के लोग थे ना, उदय और गुड्डू, ये सुबह सुबह अप्रोक्स 4-4:30 बजे के आसपास अपने बैलों और अपने हल को लेकर अपने खेत पहुंच जाया करते थे और अपना काम करते थे वहां पे। और जब उजाला निकल रहा होता था तब तक अपने घर भी आ जाते थे। इनके मम्मी पापा की बाद में नींद खुलती थी, इन लोगों का आधा काम आधा दिन खत्म हो जाता था। ये वाला सीन था भाई। एक दिन की बात है, उदय आराम से सो रहे थे। उदय के मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए थे, किसी कारणवश कोई रिश्तेदारी में कुछ रहा होगा तो गए हुए थे। तो उदय अपने घर पे अकेले नहीं सो रहे थे, उदय के मामा जी भी साथ में सो रहे थे। उदय के मामा जी थोड़े अलग टाइप के व्यक्ति। इनका सीन कैसा बताऊं मैं आपको, ये ना बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार टाइप के व्यक्ति थे और कोई भी चीज को बड़ी आसानी से समझ जाते थे, किसी भी चीज को आसानी से पकड़ लेते थे। एक तरीके से इनका जो बिहेवियर था थोड़ा साइकिक था। साइकिक लोग क्या होते हैं आप समझते हैं? ऐसे लोग जो ऐसी चीजों को भी देख सकते और सुन सकते हैं जिन चीजों को नॉर्मल लोग नहीं देख सुन सकते। ऐसे लोगों के अंदर पैरानॉर्मल एंटिटीज को भी पहचानने की एक अलग ही लेवल की क्षमता होती है और वही क्षमता थी उदय के मामा के पास भी। कई बार वो किसी शमशान घाट के सामने से भी गुजर रहे हैं ना तो उन्हें कुछ दिखाई दे जाता था। बोलते थे कि यहाँ पे कुछ है। कई बार नॉर्मल, मतलब वो टहलने भी निकले हैं तो उनको कुछ ऐसा आभास हो जाता था, उनको कई बार स्मेल आ जाती थी। ऐसे लोगों का सिक्स सेंस, साइकिक एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और ये एक्सेप्शनल होती है, ये दैविक होती है। उनको एक तरीके से वरदान मिला हुआ रहता है भगवान के पास से। और ये मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल बहुत सारे लोगों के साथ होता है और मैं खुद ऐसे 1-2 लोगों से मिला हुआ हूँ अपनी रियल लाइफ में, जो चलती फिरती हवाओं को देख सकते हैं, मतलब एनर्जीज को देख सकते हैं। तो वही वाली एबिलिटी इनके अंदर थी। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, एक दिन की बात है, अपने उदय के मम्मी पापा कोई रिश्तेदारी में गए हुए थे और उदय और मामा एक साथ आज अपने घर पर सो रहे थे। पता नहीं रात का कितना समय हो रहा होगा, कितना नहीं, जोर जोर से गुड्डू की बाहर से आवाज आने लगी, अरे उदय, उदय उठ जा, जल्दी उठ जा, इतना लेट हो गया है आज। बहुत दिन से हम लेट लेट जा रहे थे, आज लेट नहीं जाना, चल चल खेत जाएंगे, मेरे बैल तो जाने के लिए परेशान हो गए। ये भी उठे और बोले कि अरे यार, लगता है बहुत लेट हो गया है, रोज इतने दिनों से पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। जल्दी जल्दी बाहर निकले, अपनी बैलों को खोले, अपना हल उठाए और बाहर तरफ प्रॉपर आंगन के बाहर निकले तो देखते हैं कि इनका दोस्त अकेला खड़ा हुआ है, गुड्डू अकेला खड़ा है। तो ये तुरंत जाकर बोलते, गुड्डू तेरी बैल कहाँ है भाई? तो गुड्डू बोलता है कि अरे यार, मेरी बैल जल्दी जल्दी आगे निकल गई है, उनको बड़ी बेसब्री हो रही थी खेत पहुंचने की, चल हम लोग भी जल्दी जल्दी चल लेते हैं। ये बोलते, और तेरे हल कहाँ है? तो गुड्डू बोलता है कि मैंने एक बैल की पीठ में हल बांध दिया था, वो जा रही है उधर तरफ। बोले पीठ में हल कैसे? अरे अच्छा ठीक है, चल जल्दी जल्दी चलते वरना तेरी बैल इधर उधर हो गई। तो ऐसा करके ना अब ये आगे आगे चलने लगा गुड्डू और पीछे पीछे अपने उदय चलने लगे। इनके घर से इनके खेत की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की थी। थोड़ी देर बाद ये लोग वहां पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचे तो क्या देखे कि सचमुच में गुड्डू की जो बैलें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हल भी है। ओ, गुड्डू अपने खेत में काम करने लगा, उदय अपने खेत में काम करने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक से उदय गुड्डू की तरफ नोटिस करते हैं तो क्या पाते हैं कि वो असामान्य तरीके से अपने खेत में काम कर रहा है, भयंकर तेज हल जोत रहा है, बहुत तेज बहुत तेज। तो देख के ये परेशान हो गए।
उदय सोचते हैं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी आ गई है भाई, मैं भी जल्दी जल्दी करता हूँ, ये मुझे दिखा रहा है कि अपनी ताकत, मेरे पास भी बहुत ताकत है। तो ये भी अपना जल्दी 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 काम करने लगे, हल चलाने लगे। इस समय इन लोगों की उम्र लगभग 18 साल के आसपास की रही होगी और ये काम करते हुए ने कम से कम 6 साल तो हो ही चुके हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और इस वजह से ताकत भी इनके शरीर में है अच्छी खासी। तो दोनों बराबरी की स्पीड में बहुत तेजी से करने लगे। फिर अचानक से एक अजीब सी सीटी की आवाज़ सुनाई देती है उदय को, और वो सीटी की आवाज़ के साथ ये पूरे ऐसे अकड़ गए, पूरे हल चलाते चलाते ऐसे हो गए। और फिर उसके बाद इनके शरीर में एक ऐसी अकड़न सी पैदा हुई, ऐसी अजीब सी बेचैनी पैदा हुई कि इनका दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया और इनकी आंखों के सामने, इनके विजन के आसपास पूरा अंधेरा छाने लगा। अब इनका दोस्त इनको अपने पास बुला रहा है, आजा उदय, तू ठीक तो है ना, आ मेरे पास। तो ये अपना सारा काम छोड़ के, हलवल छोड़ के, फेंक फाक के गुड्डू की तरफ जाने लगे और गुड्डू आगे आगे चलने लगा, ये पीछे पीछे चलने लगे। गुड्डू आगे आगे, ये पीछे पीछे, आगे आगे पीछे पीछे। एक पॉइंट ऐसा आया कि सामने थी एक बड़ी सी खाई। काफी आगे चलने के बाद रोड का आया दी एंड और सामने आई एक बहुत बड़ी खाई। गुड्डू मुस्कुरा कर अपने दोस्त उदय से कहता है, नीचे जाके देखना चाहेगा? कितना अच्छा फील होगा, पहले तू जा फिर मुझे बताना। तो उदय अपने दोस्त की तरफ स्माइल करके कहते हैं, हाँ पहले मैं जाता हूँ, उड़ते हुए जाऊँगा, फिर तुझे बताऊँगा, तू भी आ जाना। ये कहता है कि हाँ जल्दी जा। वो एक कदम पीछे किए और ऐसे जंप नीचे खाई में मारने ही वाले थे कि पीछे से बहुत जोर से आवाज आई, उदय रुक जा, क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? और अचानक से इनका एक पोजेशन सा था, शायद एक हिप्नोटाइजेशन में थे ये, वो टूटा, ये रुके और हमने जैसे ही नीचे देखे तो इनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बोले मैं ये कहाँ खड़ा हूं, मेरी बैले, मेरा खेत, मेरा हल कहाँ पे है? पीछे पलटकर देखे किसने चिल्लाया था, तो मामा चिल्ला रहे हैं। ये जैसे पीछे पलटे मामा की तरफ, तो मामा काफी दूर खड़े हुए थे, लेकिन इनका दोस्त जो था गुड्डू, वो इनके बिल्कुल इधर साइड में खड़ा हुआ है। इनको गुस्से में कहता है, मैंने तुझे बोला ना, एक बार नीचे जा, उड़ते हुए जा और फिर मुझे बताना कैसा लगता है, अच्छा लगेगा तो मैं भी आऊंगा, उसके पास मत जाना। वो जो तुझे दिखाई दे रहा है ना, वो तेरा मामा नहीं है, वो एक छलावा है। मामा पीछे से चिल्लाते, अरे उदय पागल मत बन, तू उड़ नहीं सकता, तू इंसान है, पक्षी नहीं है, तेरे पास कोई पंख भी नहीं है, तू लौट के आ जा, जल्दी मेरे पास आ। फिर ये दोस्त उदय कहता है, मैंने तुझे बोला ना नीचे जाकर देख, वरना धक्का दूं क्या आके। अब इतने में ये समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। ये अपने मामा के पास जैसे जाने वाले थे कि इनका दोस्त उदय इनको एक बैल के समान दिखाई देता है और इनकी तरफ दौड़ दौड़ के आने लगता है बहुत तेजी से। वो चिल्लाते हैं, मामा बेटा तू जल्दी से मेरे पास भाग के आ, इधर उधर मत देख, आंख बंद करके मेरी तरफ भाग। उन्होंने अपनी आंख बंद की और भयंकर तेज अपने मामा की तरफ दौड़ने लगे। अब वो जो बैल था, सो कॉल्ड बैल, छलावा, जो दोस्त का रूप पहले लेकर आया था, वो जो अपने उदय जी की तरफ दौड़ रहा था ना, उसने अपना रुख बदल लिया और अब ये मामा की तरफ दौड़ने लगा। शायद उस सलाबे ने सोचा कि मामा को ही उड़ा देता हूं, ये मामा ही दिमाग दे रहा है, फिर इसको तो बाद में उड़ा दूंगा। वो मामा की तरफ भागने लगा, भयंकर विशाल काय बैल यार, कि एक सींग से उठा के फेंके तो सीधे पीछे जाके खाई में गिर जाए कोई इंसान। बहुत तेज स्पीड से दौड़ने लगा और किस्मत इतनी अच्छी, उदय के मामा जी पिया करते थे बीड़ी। उन्होंने जेब से निकाले माचिस और खाच नीचे। अब नीचे उनके ढेर सारे पत्ते और सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। ये पतझड़ का मौसम था। जैसी नीचे माचिस गिरी, छरछरा के उनके सामने ऐसा, मतलब मान लो ऐसा एकदम फायर हुआ है, वो बैल एकदम ऐसा ब्रेक मारा ऐसे इनके पास आके एकदम फिल्मी स्टाइल में कि मैं क्या ही बताऊं। और इतनी जोर से उस बैल से ऐसी शैतानी चीखने की आवाज आई है कि मान लो कान के पर्दे फट जाएं। बहुत जोर से मामा ने अपने कान बंद किए, भागता हुआ आ रहा है इनका, मतलब जो भांजा है उदय जो है, वो अपने कान
बंद करके भागते हुए आए और जो फायर थी उसको ऐसे जंप मार के इस तरफ आए हैं। और जब दोनों ने अपनी आंखें खोले, वो तो आंख बंद करके ही दौड़ रहे थे, अब जब दोनों ने अपनी आंख खोले तो क्या पाए, सामने कोई बैल नहीं, गुड्डू नहीं, कुछ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े और इतनी तेजी से भागे, इतनी तेजी से भागे हैं कि पूछो मत। भाग भाग के सीधे अपने घर पर आए हैं। घर को जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसने वाले तो पीछे से उदय की, तो पीछे से गुड्डू की फिर से आवाज, अरे उदय क्या हो गया, मामा जी कहाँ भाग रहे हो। अब ये दोनों अब घर के अंदर घुसते घुसते रुके, पलट कर देखे घबराते हुए, कौन है तू। लड़का बोलता है, अरे मैं गुड्डू हूँ, पहचान नहीं रहे हो क्या आप लोग। गुड्डू, नींद में हो, कोई नशा वशा तो नहीं कर लिए। अब बड़ी हिम्मत करके उदय आगे बढ़ता है और गुड्डू को ऐसे छू के देखता है, सच सच बताना तो गुड्डू ही है ना। गुड्डू हंसने लगा जोर जोर से, अरे क्या सच सच बताना, ये देख बैल खड़ी हुई है, हल हाथ में है, खेत जाने के लिए तैयार खड़ा हूं, तू चल, तू क्या कर रहा है, तू कैसे सवाल कर रहा है, ठीक तो है ना मामा जी, आप भी ठीक हो कि नहीं। तब जाकर इन लोगों ने ये बैलों को देखे, हाथ में हल देखे, रोज वाला हुलिया और बात करने का तरीका मैच किए, तब समझ में आया कि ये छलावा नहीं है, ये गुड्डू ही है। ये सेफली यहाँ पर पहुँच गए, गुड्डू को रोके, सारी बात बताए, बोले कि आज रात में नहीं जा रहे हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग में जो ये जाते थे नहीं जा रहे हम लोग, सुबह हो जाने दे प्रॉपर, फिर चलेंगे। एक दिन पहली बार ऐसा हो जाएगा कि रात के समय हम लोग अंधेरे में हल नहीं चलाएंगे, दिन निकलने के बाद हल चलाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। बस भाई उस दिन के बाद से, उस दिन तो गए भी नहीं ये लोग अंधेरे में, उस दिन के बाद से लाइफ में कभी भी नहीं गए अंधेरे में, कभी भी नहीं। गुड्डू ने भी इनकी बात बड़े ध्यान से सुना और समझा कि छलावा आ गया था इनके पास। छलावा रात के वक्त गया था, यही कोई 2:30-3 बजे रहे होंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटे इन लोगों ने भागा दौड़ी में काटे थे। 2:30-3 बजे के आसपास छलावा इसके रूप में आया था, गुड्डू के रूप में इनके घर के सामने आवाज़ लगाया था, उदय उदय चल। उदय बाहर आए थे, मामा जी ने भांप लिए थे कि सुबह का समय तो नहीं हुआ है, 4 तो नहीं बजे, ऐसा लग ही नहीं रहा है, और इसलिए मामा ने पीछा कर लिए थे। मामा सेंस कर गए थे, कहीं से छिपके देख रहे थे उसकी एक्टिविटी को, छलावे की एक्टिविटी को। मामा को सब समझ में आ गया था, मामा साइकिक बिहेवियर के थे ना, मामा को चीज़ें दिखती थी, तो बस वो पूरी एक एक चीज़ पे नोटिस कर रहे थे, और सही मौके पर उन्होंने अपने भांजे को आवाज़ लगाए और उसका हिप्नोटाइजेशन तोड़वाए और भगा कर लेकर आए। भाई इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि जो ये अपने उदय जी है ना, उनके पोते अनूप ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई अब पूरी दुनिया को बताओ और सीख दो, सबक दो कि रात बेरात या अंधेरे में आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो चीज़ों को ध्यान में रखकर ही निकलिए। आपको नहीं पता कि क्या आपके सामने किस रूप में आ जाए और आप उसको पहचान भी ना पाए। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ पे ही जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।